हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। जी हाँ, चैप्टर हमारा 1 चल रहा है, नेचर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। आज कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बारी है, जिसका नाम है आस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा समरी दिखाना चाहूँगा कि आपको समरी तैयार कैसे करनी है। वैसे तो मैंने यहाँ शॉर्ट स्क्रीन पे आपकी समरी में ले आया हूँ, बट बड़ी स्क्रीन भी कर देता हूँ ताकि आप स्नैपशॉट लें और अपने नोट्स खुद ही आप बनाएं, ताकि इससे आपको आसानी हो अपने नोट्स तैयार करने में, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसको आप इजीली रीड कर पाएँ। ठीक है जी, चलिए। मीनिंग हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट भी देख लिया और स्कोप भी देख लिया हमने, और आस्पेक्ट कवर इन ऑडिट ये आज हमें देखना है। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, क्या क्या आस्पेक्ट आप ऑडिट के अंदर कवर करेंगे उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके बारे में बात करने से पहले हमने स्कोप भी देख लिया। स्कोप, दो चीज़ें तो हम स्कोप से ही निकालेंगे। कौन कौन सी? एक तो अकाउंटिंग सिस्टम, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बातें लिखी हुई हैं। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, एग्जामिनेशन अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, ताकि अकाउंटिंग जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है आपका अप्रोप्रिएट है या नहीं। अप्रोप्रिएट का मतलब जितना चाहिए, रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, और ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है प्रॉपरली या नहीं। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इस चार्ट की तरफ। देखिए, चार्ट में ही सारी बातें छिपी हुई हैं। सबसे पहले एग्जामिन करना है किसको? अकाउंटिंग सिस्टम को। अब अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है ये आप मेरे से अच्छे से जानते हैं, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आया वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कहूँ, और एक वर्ड आया वाउचिंग। अब देखो, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन का मतलब अभी इतना समझो, बैलेंस शीट की आइटमों को चेक करना। बैलेंस शीट की दो तरह की आइटम होती हैं, एक तो एसेट होती है और एक लायबिलिटी होती है। उसको चेक करना ही क्या कहा जाता है? वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ आइटम एफएस ऑफ अंडरलाइन द रिकॉर्ड। मतलब सीधा सीधा बोलो ना कि हम कंपैरिजन करेंगे जो एफएस में है और जो आपने रिकॉर्ड किया है, क्या ये डेटा सेम है या नहीं, उसके बारे में। ठीक है जी। उसके आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वेरिफिकेशन किसका? एग्जिस्टेंस। मतलब ये इसी का ही पार्ट लगा लो आप, कि आपने वेरिफिकेशन मतलब आपको वेरीफाई करना जो चीज़ एसेट में दिखाई दे रही है, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करती है। आंसर इज यस, तो वही तो आपने करना है। फिर कहता है वेरीफाई द लायबिलिटी। तो देखो, दो चीज़ तो वही है। और फिर कहता है रिपोर्टिंग करना भी इसका एक ही आस्पेक्ट कवर का पार्ट है। तीसरी चीज़ में क्या रखा है? चेकिंग। क्या चेक करना? इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर वाउचिंग करना। क्या बोलते हैं? वाउचिंग करना। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की आइटमों को चेक करेंगे तो उसको वाउचिंग, और आप बैलेंस शीट की आइटमों को चेक करेंगे तो क्या? वेरिफिकेशन। अब उसके बाद एक और है हमारा रिपोर्टिंग करना। भैया, सारा ऑडिट करने के बाद हम रिपोर्ट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे किसके बीच में? एफएस के और एक्चुअल रिकॉर्ड के बीच में। अब यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि भैया कुछ प्रोसीजर होते हैं। एक तो होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर और एक होता है कंप्लाइंस प्रोसीजर। कंप्लाइंस प्रोसीजर तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही हो गया, बट अभी के लिए जो हम प्रोसीजर लगाते हैं किसको? एसेट और लायबिलिटी को चेक करने के लिए, उसी का यहाँ पर नाम दे रखा है क्या? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिसकी मैंने यहाँ पर समरी भी आपके लिए बना दी है। वेरिफिकेशन हो गया, वाउचिंग हो गया। वेरिफिकेशन मतलब बैलेंस शीट की आइटम, वाउचिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम। अकाउंटिंग सिस्टम आप जानते ही हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब जब भी हम चेकिंग करेंगे तो कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे या कुछ प्रोसीजर हम लगाएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ प्रोसीजर लगाएंगे, उस प्रोसीजर को लगाने को ही यहाँ पर क्या नाम दिया है? सब्सटेंटिव। और आगे हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी अभी आती जाएगी। फिलहाल मैं आपको कहूँगा कि अपनी समरी बनाते चले। ठीक है, और हम क्या करेंगे? कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्चुअल रिकॉर्ड के बीच में क्या कुछ मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है, ये सारा आप क्या करते हैं? कवर करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या इसमें भी सर क्या बात लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपने यहीं पर बता दिया कि सर हमने क्या करना है, काउंटिंग रिकॉर्ड देखना है। और उसके बाद कहता है रिव्यू करना है किसका? सिस्टम का और प्रोसीजर्स का। सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो हमने बात की है, ठीक है, ताकि हम उसको फ्रॉड को और एरर को रोक सके। फिर कहता है चेकिंग क्या? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करना भी किसका पार्ट है? ऑब्वियस सी बात है, आस्पेक्ट है किसका? ऑडिट का। उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, बैलेंस शीट की आइटमों को
ऑथेंटिफाई करना कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके बारे में। उसका कोई ना कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट तो ज़रूर होगा, जैसे कि मान लेते हैं हमने खरीदा है, क्या एसेट खरीदी है या कोई बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग की कोई सेल डीड है होगी, सेल डीड तो होगी, या परचेज डीड तो होगी, जो भी हमने परचेज की है। और फिर कहता है असरटेनिंग द प्रॉपर डिस्टिंग्विश हैज़ बीन बिटवीन आइटम, मतलब उनको अलग अलग रखा गया है या नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब या तो एक्सपेंडिचर होगा या इनकम होगी, उनको प्रॉपर क्लासीफाई किया है या नहीं, ताकि हम उसको अलग अलग देख सकें। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कंपैरिजन बिटवीन किसका, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है जी, वो सारी बातें। और उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किसका, मैंने बोला था बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है क्या, सर यस, तो उसकी वैल्यूएशन ठीक से निकाली है क्या, उस चीज़ के बारे में। तो ये सारा का सारा आपका इसमें कवर होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दे दी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है कि चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं क्या। ठीक है। उसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो मान लो मैं यहाँ पर एक लैंड का एग्जांपल देता हूँ। लैंड अगर बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रही है मान लो 20 करोड़ रुपए की, तो 20 करोड़ रुपए की लैंड एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है क्या, जो दिखा रखा है। अच्छा, उसका राइट्स कंपनी के नाम ही है क्या वो लैंड। उसके बाद वो लैंड की जो हमने एंट्री कर रखी है, लायबिलिटी कर रखी है, वो कंप्लीट रिकॉर्ड कर रखी है बुक्स में या नहीं, उसका प्रॉपर डेप्रिसिएशन घटाया है नहीं, उसका वैल्यूएशन ठीक तरह से हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसके एक एग्जांपल दे रखे हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन एसेट और लायबिलिटी है, वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हुई है, और प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो कुल मिलाकर कहता है कि देयर ऑडिट इज कॉर्पोरेट बॉडी, कह रहा है किसी कॉर्पोरेट बॉडी की है तो कुछ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होंगी, क्या वो कंप्लाइंस पूरे किए हैं या नहीं, ये सारा काम देखना किसका काम होता है, ऑडिटर का। फिर उसके बाद है क्या, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग किसको, अप्रोप्रिएट बॉडी। अब यहाँ पर अप्रोप्रिएट बॉडी अभी फिलहाल के लिए मैनेजमेंट मान के चल लो, क्लाइंट हमारा जो है मैनेजमेंट है, उसके लिए हमने क्या किया है, उसको रिपोर्ट किया है ये इतना सब करने के बाद। ठीक है जी। हालांकि ये जो मैंने समरी बनाई है दोस्तों, ये बनाई इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि समरी एक बार आप अपनी कॉपी में भी बनाएं। ठीक है जी। चलिए इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और प्लीज़ फीडबैक देते रहे, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको पहले चैप्टर की समरी या कुछ पहले चैप्टर जो मैं करा रहा हूँ वो समझ आ भी रहा है या नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट।